हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट जो क्लास थी जिसमें मैंने आपको क्यूब एंड क्यूब रूट का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया था, जिसमें हमने एक्सरसाइज जो है 6.1 कंप्लीट करवाया था और क्यूब क्या है उनके डिटेल्स बताए थे, उनकी प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको समझाया था। जो प्रॉपर्टीज स्क्वायर और क्यूब में लगभग बहुत ऐसे प्रॉपर्टीज है जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है और उनके बेस पे मैंने क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करवाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट का एक्सरसाइज 6.2 और उस एक्सरसाइज में कौन कौन से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उनके बेस पे एग्जांपल को भी कवर करेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है। राइट, तो देखो सबसे पहले हमें क्या समझना है बच्चों, क्यूब रूट समझना है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है ना 6.1 वो जो है क्यूब के बेस पे था और एक्सरसाइज 6.2 जो है क्यूब रूट के बेस पे है। तो क्यूब रूट को समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, कुछ जो क्यूब है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्यूब होता है क्या, तो क्यूब का मतलब क्या होता है, जो भी डिजिट होता है ना वो 3 टाइम रिपीट होता है, ये होता है ए क्यूब बोलते हैं इसको। अच्छा, अगर मैं इसको क्यूब रूट बोलूं तो क्यूब रूट में क्या हो जाएगा, कुछ इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं ए क्यूब। ठीक है, ये क्या होता है, ए क्यूब लिखा जाता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ए क्यूब तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ए निकल के आ जाएगा। ये होता है क्यूब रूट का सिंबल्स। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना क्यूब रूट का, ये होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या इट इज डिनोटेड बाय दैट फिगर। ऐसे हम क्या करते हैं, क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात समझ में आ गया, डिनोटेड कैसे करते हैं, क्लियर हो गया। अच्छा, रूट के अंदर में अगर 3 वैल्यूज होते हैं ना तब हम एक को बाहर निकालते हैं, यानी 3 का पेयर होता है। अभी हम आपको एकदम डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। पहले आप क्यूब देखो बच्चों, क्यूब मैंने बोला था आपको कि एटलीस्ट आप 10 तक तो याद कीजिए आपके अपने लेवल की तैयारी के लिए, और अगर थोड़ी सी एडवांस करना है तो एटलीस्ट 15 से 20 तक क्यूब आपको याद होनी चाहिए अगर आप एडवांस तैयारी करते हैं। जैसे आप जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी करते हैं या सैनिक स्कूल का करते हैं या सीएचएस का करते हैं, राइट, तो आपको क्या करना होगा, 20 तक क्यूब रूट याद होनी चाहिए। या फिर अगर आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 8 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका 10 तक में काम चल सकता है, बाकी तो आप बना के कर लोगे। लेकिन अगर आप ये सब टारगेट करते हो तब बच्चों 20 तक आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे स्पीड को देखा जाता है। आपको आता है बहुत कुछ, ये मुझे पता है, पर आपकी स्पीड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कैलकुलेशन पे अपना टाइम लगा दोगे और आप कर नहीं पाओगे, टाइम निकल जाएगा, पेपर खत्म हो जाएगा, आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास स्पीड नहीं होगा। स्पीड के लिए कुछ चीजें पहले से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, तब जाकर के आपकी स्पीड आता है। आपको आते सभी होंगे, आपने कई बच्चे से सुना भी होगा कि सर मुझे आते तो बहुत सभी क्वेश्चन थे पर टाइम नहीं मिल पाया। तो वो टाइम मैनेजमेंट के लिए बच्चों पहले ही आपको अपनी प्लानिंग करना पड़ता है कि हमें कैसे स्पीड रखनी है एग्जाम में, जिससे कि सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे एंड इतना टाइम बचा भी लेंगे कि हम रीचेक कर सकते हैं। तो इन चीजों के लिए ये सब चीजें आपको पहले करने होते हैं। ठीक है, चलो तो मैं आपको पहले क्यूब आपको याद करवाता हूं। देखो, अगर मैं 1 की क्यूब की बात करूं तो क्या लिखते हैं, 1 आता है, ठीक है, यानी। और अगर मैं 2 का क्यूब की बात करूं तो कितना होता है, 8, ठीक है। 3 का क्यूब की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, 27 होता है। और मैं अगर 4 की क्यूब की बात करूं तो कितना होगा, 64। 5 की क्यूब की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 6 का क्यूब की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब 216 आ जाएगा। और अगर मैं 7 की क्यूब की बात करूं तो 343 आ जाएगा। और मैं 8 की अगर क्यूब की बात करूं तो क्या होगा, 512 आता है, ठीक है। और अगर मैं 9 का क्यूब की बात करूं तो क्या होगा, 729 होता है। और अगर मैं 10 की क्यूब की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 1000 होता है। ये तो बेसिक है बच्चों, इतने तो आपको क्लास 8 में ही याद करना ही पड़ेगा,
दिस इज द कंपलसरी फॉर यू, ये तो आपके लिए कंपलसरी है, ठीक। अच्छा, मैं आपको इसी का एलिब्रेट करके दिखाता हूं। ये मैंने आपको क्यूब बताया। अब देखो इनका क्यूब रूट कैसे लिखोगे। अगर आपको क्यूब रूट कुछ ऐसा दे देता है, जैसे मान लो अभी हम क्या लिखेंगे, यहां पे क्यूब आ जाएगा 1 का क्यूब, इसका मतलब क्या हो गया 1 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 में से हमें एक लेना है। 1 का क्यूब करोगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं क्यूब के अंदर 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, देखो 3 टाइम्स आया ना, तो 3 में से हम क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। ये होता है, यानी जैसे स्क्वायर में 2 का पेयर लगता था, लेकिन क्यूब में 3 का पेयर लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। उससे डिफरेंस बस यही है कि हम जब प्राइम फैक्टर निकालते या स्क्वायर में क्या करते थे, 2 का पेयर लगाते थे, रूट के अंदर अगर 2 होता था तो हम 1 बाहर करते थे, बट क्यूब में 3 होगा तो बाहर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे देख लो यहां पे हमने क्या लिखा, क्यूब, ये लिखा 8, तो 8 को हम इस हिसाब से फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देखो रूट के अंदर में कितने आ गए 3 टाइम्स आया 2, तो 3 टाइम्स 2 आया, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 8 का अगर आप क्यूब रूट निकालते हो ना तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो कोई और नंबर ले लो, जैसे मान लो 200 हमने 16 ले लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 216, 6 इंटू 6 इंटू 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 3 का पेयर बना, तो 3 में से क्या होगा, ये 6 निकल के आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा। तो ये बात आपको क्लियर हुआ। तो अगर ये चीज आपको याद होता है ना, जस्ट आप इनको अपोजिट करके इस हिसाब से बना के भी आप लर्न कर सकते हो। तो क्यूब रूट समझ में आया, तो मेनली आपको स्क्वायर रूट याद होनी चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, हमें क्या करना है, क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये वर्ड समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है, प्राइम क्या होता है। देखो प्राइम नंबर्स क्या होता है बच्चों, दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी वैसा नंबर जो 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, उनको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, कोई भी आपको बड़े से बड़े डिजिट दिया जाता है, उसका अगर हमें प्राइम फैक्टर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके प्राइम फैक्टर यानी प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है, क्या इससे डिवाइड हो रहा है या नहीं। लेट मी चेक। देखो मैं आपको पहले समझाता हूं प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर। देखो बच्चों, अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं ना, तो प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, फिर क्या होता है 5, फिर 7, फिर क्या होता है 11, फिर क्या होता है 13, फिर क्या होता है 17 होता है, फिर क्या होता है 19 होता है, इस तरीके से चलता जाता है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स होता है, इससे हमें चेक करना होता है फैक्टराइजेशन के मेथड्स, ठीक है। और सबसे पहले हमें 2 से देखते हैं, और जब तक 2 से डिवाइड होगा ना, 2 से डिवाइड करते ही रहेंगे, जब तक 2 से होगा तब तक हम 2 से ही डिवाइड करते रहेंगे। अगर 2 से नहीं होगा तब हम आगे बढ़ते हैं 3 की ओर। 3 से जब तक डिवाइड होगा 3 से डिवाइड करते रहेंगे, राइट। 3 से नहीं होगा तब हम आगे बढ़ते हैं 5 की तरफ। सेम बच्चों उसी तरीके से हम 7 पे जाएंगे, फिर 11 पे जाएंगे, फिर 13 पे जाएंगे, फिर 17 पे जाएंगे, फिर 19 पे जाएंगे, फिर 23 पे जाएंगे, इस तरीके से हम बढ़ते चले जाते हैं। तो ये बात समझ में आया। अच्छा, अब मैं इसको एक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको करके दिखाता हूं। जैसे एक क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस क्या है अपने पास, देखो 1331, ठीक है, ये आपको दिया। इसका हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट, किसके हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें 1331 का क्या करना होगा, पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले हमें प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब आप इसको चेक करो, सबसे पहले हमें 2 से चेक करना पड़ेगा कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 2 से नहीं होगा तो 3 से चेक करेंगे। देखो 2
टू का डिवीजन का कंडीशंस क्या होता है कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, है ना, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तब वो 2 से डिवाइड होगा। बट ऐसा कुछ तो है नहीं थे, 2 से डिवाइड तो होगा नहीं। अच्छा 2 से तो वो हुआ नहीं, आगे बढ़ते हैं 3 से। 3 से डिवाइड होने के कंडीशंस क्या होता है कि जो भी नंबर्स आपके पास है सब नंबर को ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद अगर उसका सम 3 का मल्टीपल आता है तो वो 3 से डिवाइड होगा। तो लेट मी चेक। तो देखो 4 4 8, 4 4 8, वो 8 3 के टेबल में आता नहीं, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब 5 पे आ जाओ। तो 5 का डिवीजन होने के लिए कंडीशंस क्या होता है बच्चों कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 और 5 आता है तो 5 से डिवाइड होगा। तो ऐसा तो ये भी नहीं है, इसका मतलब ये 5 से भी नहीं कट रहा है। चलो 7 से करके देखते हैं। 7 से डिवीजन होने के लिए कंडीशंस क्या होता है, ऑड और इवन का प्लेसेस होता है। तो देखो ऑड और इवन करोगे तो 4 4 0, फिर भी 7 का मल्टीपल नहीं आएगा, तो ये 7 से भी नहीं होगा। अच्छा अब देखो 11 से, 11 से इसको डिवाइड करो तो यस 11 से डिवीजन होने के लिए ऑड और इवन की बातें होती है, 0 और 11 आ जाएगा, तो इसको करो 11 से, 11 से आ जाएगा। 11 से देखो करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 to 1 आ गया। फिर 11 से लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अगेन आप 11 से लगाओ तो ये 1 आ जाएगा। तो मैंने क्या पाया 1 3 3 सॉरी ये आ गया, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 1 11 into 11 into 11, तो ये तो इसका प्राइम फैक्टर निकल के आ गया, ये वाला जो इसके बराबर है। अब इसे क्या करना है, हमें क्यूब रूट में कन्वर्ट करना है 133 को। ठीक है, 1331। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना या नहीं लिख सकते बताओ। देखो ये वाला जो है किसके बराबर है, ये वाला वैल्यू इसके बराबर है ना जी, तो बस इसके जगह पे हमने ये वाला पार्ट लिख लिया। और अभी इसका मतलब ये होता है कि 3 में से हमें एक को लेना है, तो क्या निकल के आ जाएगा 11 निकल के आ जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो बात समझ में आया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं। अब देखो 3375 क्या है, 3375, इसका हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसका अगर मैं प्राइम फैक्टर करके दिखाऊं, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, स्पेस हमें मिल जाएगा। ये तो क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ा सा, जैसे कि मैं आपको ये वाला पार्ट समझा पाऊं। ठीक है, यहां मैं करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये क्लियर हुआ, ये बात तो समझ में आ गया आपको या नहीं आया, आगे क्लियर। चलो अब देखो इसका हमें क्या करना होगा, पहले प्राइम फैक्टर, तो 3375। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि पहले आप 2 से चेक करो, तो ये 2 से डिवाइड तो हो नहीं रहा है, 3 से हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 3 6 6 5 11 11 5 11 7 18, 6 3 से हो जाएगा, तो 3 से हो रहा है 1 1 3 2 6 5 3 15, फिर ये 3 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 9। ठीक है, 2 आ गया, 3 3 9, ठीक है, 7 3 21, ठीक है, और 5 3 15, 375 आ गया। अच्छा, फिर 3 से हो जाएगा, इसको करो 1 2 5 आ गया। ठीक है, फिर ये 5 से हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर 5 से हो जाएगा, राइट, और फिर 5 से हो गया। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या है, यानी 1 ये जो है आपका 3375 का प्राइम फैक्टर 3 into 5 into 5 into 5 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब करना है क्या, हमें क्यूब रूट को निकालना है, तो क्या करेंगे, क्यूब रूट में हम इसको लिखेंगे पहले 3375। अच्छा, अब देखो ये वाला वैल्यू इसके बराबर है ना जी, तो आप यहाँ पे ये वैल्यू लिख सकते हो, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पेयर लगाना है।
तो चलिए पेयर लगाइए, 3 और ये क्या हो गया 5, तो 3 5 जा 15, तो ये क्या हो गया 15, तो 15 का क्या होगा आपका आंसर निकल के आ गया। दैट मींस ये जो वैल्यू है वो किसका है, 15 का क्यूब है। ये आ गया समझ में। तो आपने देखा कैसे आपको प्राइम नंबर्स निकालना है, प्राइम नंबर्स आपने देख लिया। अब उसका प्राइम फैक्टर कैसे करना है ये आपने देख लिया, ठीक है। इसको हम कैसे क्यूब रूट निकालेंगे ये भी आपको मैंने समझा दिया। तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गया, बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो फटाक से वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, जिससे कि आपका फ्रेंड भी मैथ्स में एक्सपर्ट बन पाए और उनको डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 13,825 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब आपको देखो इस पे क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका प्राइम फैक्टर से इसका वैल्यूज बताइए। तो चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या है 1 3 8 2 4 है, तो हमें क्या करना है बच्चों, इसका प्राइम फैक्टर निकालना। तो अभी मैंने आपको प्राइम नंबर बताया था, क्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, ये चलता जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा नंबर से चेक करो, तो 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो 2 से कर दो, तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 और 2, ठीक है। फिर 2 से लगाओ, 3 दूनी 6, ठीक है, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ठीक है। फिर 2 से लगाओ, 17 दूनी 34, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, अगेन 2 से कटेगा, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, ठीक है 8, ठीक है। फिर 2 से लगा दो, 4 3 2, अगेन 2 से लगाओ तो क्या निकल के आ जाएगा 2, 16 दूनी 32, ठीक है। फिर 2 से लगा दो तो कितना आ जाएगा 108, अगेन 2 से कटेगा बच्चों तो 5 और ये हो जाएगा 4, फिर 2 से लगा दो तो 27 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से कटेगा नहीं तो 3 से हो जाएगा, तो 3 से लगाओ, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल होगा, ठीक है। तो मैंने क्या पाया, 13,824 का अगर मैं प्राइम फैक्टर की बात करूं तो हो जाएगा 1 2 3, है ना, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, है ना। ये कितने टाइम्स है बच्चों, 9 टाइम्स, ठीक है। ये कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स। तो ये मैंने निकाल दिया क्या, 13,824 का मैंने प्राइम फैक्टर लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए क्यूब रूट, है ना। तो पहले मैंने इसका प्राइम फैक्टर लिख दिया, अब हमें क्यूब रूट बहुत इजी हो जाएगा। देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट 13,824 का क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, ये दिस इक्वल टू दैट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बस ठीक है। ये हमने इसके बराबर हो गया। अब देखो इसमें से आप 3 में से पेयर लगाएंगे, तो 3 में से आपको पेयर लगाना है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 3, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 24, तो ये क्या हो गया 24, 24 आ गया। तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर 24 का अगर मैं क्यूब निकालूं तो क्या हो जाएगा 13,824, ये आपका क्या होगा आंसर आएगा। तो बात समझ में आया, 13,824 का क्यूब रूट नहीं क्यूब रूट जो है 24 आ रहा है, या इसका आप क्यूब जो कह सकते हो 24 का जो क्यूब है वो कितना आ जाएगा 13,824 आ रहा है। तो ये बात क्लियर हुई, समझ में आया, क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों आपका एक्सरसाइज आ गया, ठीक है। एक्सरसाइज जो है ना ये आपका 6.2 है। अगर आपको 6.1 में प्रॉब्लम है
तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। एंटायर वीडियोस आपको न्यू एनसीईआरटी बुक का मिल जाएगा, ठीक है। और इससे पहले वाले अगर एक्सरसाइज में या चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो उसका भी वन शॉट सॉल्यूशंस मैंने करवा रखे हैं, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है पहला, फाइंड द क्यूब रूट। हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स बाय फॉलोइंग्स नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो अभी जो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करवाया बच्चों, उसी के बेस पे आपको ये टोटल 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 10 क्वेश्चन दिया है, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इस मेथड से आप परफेक्ट हो जाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप परफेक्ट हो जाएंगे क्योंकि 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इन 10 क्वेश्चन को प्राइम फैक्टर मेथड से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर से और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, आप बहुत आसानी से कर पाओगे। तो फिर भी मैं आपको इसमें 10 है तो हाफ मैं कर देता हूं आपके लिए और हाफ खुद आप कर लेना, इससे आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप ऑब्जर्व भी कर पाओगे। वैसे भी मैंने 3 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस करवा दिया इसके बेस पे, तो फिर भी और मैं 5 करवा देता हूं, राइट, जिससे कि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो देखते हैं सबसे फर्स्ट में देखो बच्चों 64 है, इसमें क्या करना आपको पता है, ये 4 का है, ठीक है। फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूं, देखो इसे करोगे तो क्या होगा 32, फिर 2 से करोगे तो 16, ठीक है। फिर इसको 2 से करो 8 आ गया, फिर इसको 2 से करोगे 4 आ गया, फिर इसको 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, आगे ये 2 से होगा, ठीक है। जब तक 1 नहीं आता तब तक करते हैं। तो 64 का हम क्या लिखेंगे, 2 2 2 अगेन 2, ठीक है, ये आ गया। तो ये तो मैंने क्या लिखा है, 64 का प्राइम फैक्टर लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, हमें तो क्यूब रूट चाहिए ना जी, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज ऐसे लिख दो या देयरफॉर लिख देना 64, ठीक है। अब देयरफॉर ऐसे लिख सकते हो चाहो तो, या ये देयरफॉर वाला बात आप छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे, आप इनको छोड़ो, ये सारी बातें है ना, यहाँ पे स्टेटमेंट तो लिखनी नहीं है हमें, तो यहाँ पे हम देयरफॉर ये क्यों लिखें, सिंपल आप ऐसे लिख दो, ठीक है। अब आप देखो इसको एक्सटेंड करो तो 64 जो है देखो इसके बराबर है ना जी, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे आप मेंशन करो, ठीक है, ये आप यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है। अच्छा अब आप क्या, इस 3 का मतलब क्या होता है, इस 3 का मतलब ही होता है कि 3 में से आपको लेना है, जब भी इससे वैल्यू लोगे ना 3 में से आप एक लोगे, तो हमने ये ले लिया, ठीक है। तो देखो 2 2 से कितना आ गया 4, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ गया। बात क्लियर हुआ, समझ आया, तो इसी हिसाब से सबका करना है, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों सेकंड्स क्या है, 512, तो 512 का क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया था, इसका आंसर 8 आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो पहला मैंने आपको करा दिया, दूसरा भी आपको समझा दिया, आपको कर लेना, तीसरा मैं करके दिखा दूं, ये दोनों क्लियर हुआ। आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करूंगा, कर दूं, चलो इरेज कर दिया। अब देखते हैं इसका जो है थर्ड पार्ट, ठीक है, इसका 4 आ गया, इसका 8 आ गया। अब इसका करके दिखाते हैं आपको, क्या है 10, क्या है 10,648, 10,648 का करके आपको दिखाते हैं। तो ये 2 से हो रहा है तो 2 से करो, 5 3 दूनी 6, 2 और 4, ठीक है। फिर ये 2 से कर दो तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से कर दो 1 3 3 1। अब देखो हमें पता है कि ये 11 का क्यूब होता है, तो यहाँ 11 से लगा दो, 1 2 1 आ जाएगा। 3 से 4 से तो लगेगा नहीं क्योंकि मैंने आपको चेक कराया था ये वाला, है ना। चलो तो ये आ गया 11, ठीक है, ये 1, तो ये आपके क्लियर हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हो 10,648 का प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 11 इंटू 11 इंटू 11 आ गया, ठीक है। ये तो मैंने प्राइम फैक्टर लिख दिया। अब हमको क्या चाहिए, क्यूब रूट चाहिए, तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, 10,648 है, ठीक है। अब आप देखो बच्चों यहाँ आ गया। अब ये वाला वैल्यू जो है ना इसके बराबर है, देखो तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 11 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3
इस 3 का मतलब भी मैंने आपको समझाया था कि 3 में से हमें एक को लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 into 11 हो जाएगा, ये क्या होगा 22 आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा आंसर। यानी अगर आप 22 का क्यूब करेंगे ना तो 10,648 आएगा। तो आप ऐसे आप लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो 23 का जो क्यूब है ना वो कितना आ जाए, सॉरी 22 का जो क्यूब होगा 10,648 आएगा। ये चीज आपको याद रखना। और एक चीज और देखो बच्चों, ये इसका प्रॉपर्टीज है, अगर आप इवन नंबर का क्यूब करेंगे ना तो इवन नंबर ही आएगा, और अगर आप ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा। देखो आप यहाँ पे ये क्या था 22, तो 22 क्या इवन नंबर है, तो इसका क्यूब देखो इवन नंबर है। यहाँ पे देखो ठीक है, ये भी देखो 8 का क्यूब था तो यही आया, ये 4 का क्यूब था इवन ही आया। तो ये प्रॉपर्टीज है क्यूब का कि इवन नंबर का अगर आप क्यूब करोगे तो इवन नंबर ही आएगा, और ऑड नंबर का क्यूब करोगे तो ऑड नंबर ही आएगा। चलो तो ये बात क्लियर हुई, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका क्लियर हो गया। अच्छा अब चलो हम क्वेश्चन 4 भी करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। चलो 4 भी कर लेते हैं, थोड़ा सा आपका जो है कम सोचने को मिलेगा। क्लियर हुआ, इसको आप नोट कर लो, इरेज कर दो। चलो इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में देखो कह रहे हैं 27,000 से, ये क्या है 27,000। तो आप सिंपल देखो ना, इसको वैसे ही मैं आपको बता देता हूं। ये क्या है 23, यानी ये किसका है 27, आपको पता है परफेक्ट क्यूब है, किसका है 3 का, तो ये क्या होगा 30 आ जाएगा। तो इसका आंसर आप चाहो तो 30 लिख सकते हो, क्योंकि 3 का क्यूब है और ये 3 जीरो है तो 30, यानी 30 का क्यूब करोगे ना तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो करना, करे या ना करे एक ही चीज है, ठीक है। तो ये आपका 30 का क्यूब आ गया, ये बात आपको समझ में आ गया, फैक्टर कर लेना, आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलो यहां पे देखो ये क्या है 15,625 है, ये 15,625 है, तो इसका क्यूब करके दिखाते हैं आपको कितना आता है। 15,625 जो है ना, आई थिंक ये 25 का ही क्यूब होगा, ठीक है, 25 का क्यूब होगा। चलो करके देख लेते हैं, करके ये भी करके दिखा देते हैं लास्ट आपका कितना है 15,625। डेफिनेटली बच्चों ये 25 का क्यूब होगा, चलो करके दिखाते हैं हम आपको। हाँ तो ये देखो हमें 2 से तो कटने वाला है नहीं, तो 3 से कटते हैं, 3 से तो होगा ही होगा, है ना। 3 से करके देखते हैं, 5 1 6 आ गया, ठीक है, 6 6 12 12 12 13 14 14 14 5 14 5 नहीं बच्चों ये 3 से भी नहीं होगा, 5 2 7 7 1 8 8 हो गया, 8 6 14 14 5 14 5 कितना होता है 19, ये नहीं कटेगा बच्चों, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा। चलो 5 से करते तो 5 दिया 15 1, ठीक है, 5 2 10 और ये 5 आ जाएगा 31, ठीक है। फिर 5 से करो 6 5 30, ठीक है, 6 5 30 बच गया, 5 2 10 हो गया, ठीक है, और 5 25। फिर 5 से करो तो 125 आ जाएगा, फिर 5 से करो तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, अगेन 5 से करो तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो आ गया ना भाई 25, ठीक है। चल करके दिखाते हैं 25 25 से आ गया ना, इसका फैक्टर करोगे तो क्या होगा 5 into 5 into 5 5 5 5 ठीक है। तो ये मैंने आपको प्राइम फैक्टर निकाल दिया। अब क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूं तो क्या होगा 15,625, ठीक है। तो ये बच्चों इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है, तो 5 into 5 into 5 5 into 5 अगेन 5, तो 3 में से आपको पिक करना है, तो क्या हो गया 5 into 5, तो कितना आ गया 25। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है 25 का अगर आप क्यूब करोगे ना तो ये क्या निकल के आ जाएगा 15 है ना 15,625, ठीक है, 15,625 ही है ना 15,625, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा आंसर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। तो ये बहुत आसानी से आप क्यूब रूट क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो फर्स्ट टू फिफ्थ मैंने आपको करवा दिया, बाकी भी वैसी तरीके से आसानी से आप कर सकते हो, इसको आप प्रैक्टिस करना।
और करके इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आपको 10 तक का करना है और इसका आंसर इसी मेथड से करना है, सेम मेथड से प्रॉपर। मैंने आपको सभी 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया प्राइम फैक्टर इस मेथड से। अब तो आप जीनियस हो चुके होंगे, आप बहुत आसानी से कर लेंगे, राइट। कर लोगे ना पक्का? बड़े हम छोड़ दे इस क्वेश्चन को आपके लिए, कर लोगे? ओके चलो, तो ठीक है, इसे आपको करना है और इसका करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना मुझे, ठीक है, जिससे मुझे लगेगा कि नहीं आप कर रहे हो। और अगर नहीं होता है तो जब मैं वन शॉट लेक्चर लेकर के आऊंगा या रिवीजन लेकर के आऊंगा इस चैप्टर का, तो उसमें मैं ये क्वेश्चंस ले लूंगा, तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो अब आपको क्या दिया है, कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, पढ़ के इस स्टेटमेंट को समझना है और देन इसको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। पहला कह रहा है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर कोई भी ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो क्या वो इवन आएगा? तो लेट मी चेक कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगर 1 क्या है, ऑड नंबर है, 3 क्या है, ऑड नंबर है, 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो हम इसका अगर क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। तो मैंने क्या पाया, ऑड नंबर का अगर मैं क्यूब कर रहा हूं तो ऑड नंबर ही आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑड नंबर का अगर मैं क्यूब करता हूं तो इवन नंबर आता है, तो क्या कहेंगे, स्टेटमेंट को फॉल्स कहेंगे। ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको फील लेनी है, फील लेके करोगे ना एकदम मजा आएगा बच्चों मैथ्स करने में, ठीक है। फील जरूर आनी चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। अच्छा, कह रहे एक परफेक्ट क्यूब जो है ना वो 2 0 पे एंड कभी नहीं होगा। क्या होगा, 2 0 पे एंड कभी नहीं होगा। लेट मी चेक, जैसे 0 आएगा कब बच्चों, तो 0 अगर उसके लास्ट डिजिट पे होनी चाहिए, तो जैसे मान लो 10, ठीक है, 10 का अगर आप क्यूब करोगे तो कितना आएगा 1000 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 20 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 का क्यूब करोगे तो 8000 आ जाएगा। और अगर आप 30 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 का क्यूब करोगे तो क्या होगा 27000 आ जाएगा, ठीक है। 40 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, 40 का क्यूब करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपको 4 4 16, ठीक है। इस तरीके से आएगा 4 4 16 16 64 64 आएगा ना, 64000 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या पाया, सबसे छोटा नंबर तो 10 ही तो आएगा ना, इसके बाद ही तो 0 आएगा। तो देखो ये 0, इसका अगर मैं क्यूब कर रहा हूं तो 1000 आ रहा है, 3 0 आ रहा है। 20 का अगर मैं क्यूब कर रहा हूं तो ऊपर भी 3 0 आ रहा है, 30 का क्यूब कर रहा हूं फिर भी 3 0, तो 2 0 पे तो कभी एंड हो ही नहीं रहा है, 2 0 पे एंड नहीं हो रहा है ना बच्चों। तो 2 0 पे जब एंड नहीं होगा, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। अ परफेक्ट क्यूब, जो परफेक्ट क्यूब होता है वो 2 0 पे एंड कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ये करेक्ट कह रहा है, सही कह रहा है, यानी जो बुक वाले कह रहे हैं वो सही है, तो ये आपके ट्रू होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा रफ करता हूं, थर्ड वाला आप रीड करो। देखो थर्ड वाला में क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझिए। थर्ड वाला में क्या कह रहा है कि इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विथ 5, ठीक है। इन क्या कर रहा है, एक स्क्वायर नंबर है तो इन विथ 5, देन इट्स क्यूब इन विथ 25। अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो 25 आ रहा है, और क्यूब कर रहे हो तो 20, स्क्वायर करोगे तो 5 पेंट होगा, लेकिन क्यूब करोगे तो 25 पेंट होगा। क्या ये सही है, चेक कर लेते हैं। देखो अगर मैं 15 का क्यूब कर दूं तो 15 का क्यूब करते थे कितना आता है 225 आता है, ठीक है। सॉरी मैंने क्या किया, स्क्वायर करना है ना बच्चों, ये तो स्क्वायर होगा, ये क्या होता है स्क्वायर होता है। अगर 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा, ठीक है। और अगर मैं 15 का क्यूब कर दूं, अगर मैं 15 का क्यूब करूं तो कितना आ जाएगा, 15 का क्यूब करूं तो 3375 आता है, 3375 आता है।
तो ये चीजें क्लियर हुई। अच्छा अब देखो, अगर मैं 25 का क्यूब करूं तो कितना होता है, 25 का स्क्वायर करता हूं तो 625 आता है, और अगर मैं 25 का क्यूब करता हूं तो कितना आता है, 16 15 20 ये आता है 15,625 आता है। तो क्या पाया आपने, देखो हमने क्या देखा, 15 का स्क्वायर किया तो 5 पे तो इंड हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब क्यूब किया तो 75 आ रहा है, तो 25 पे इंड नहीं हो रहा है। ये क्या है, 25 पे इंड होना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। हाँ, अगर 25 का क्यूब कर रहे हैं तो 25 पे इंड होता है, और 25 का क्यूब कर रहे हैं तो 25 पे इंड होता है, मतलब सभी पे ये लागू नहीं हो रहा है, सब पे ऐसा होना चाहिए बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स है, ठीक है। अच्छा अब चलो फोर्थ की बात कर लेते हैं। देखो फोर्थ में क्या कह रहे हैं बच्चों, फोर्थ में ध्यान दो आप, बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात है ही, है ना। क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एक मिनट रफ कर दिया मैंने, जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। ऐसा है देखो ना बच्चों, ऐसा है, अगर हम क्या करते हैं 2 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 2 का क्यूब रूट निकालेंगे तो ये तो 8 होता ही है, ठीक है ना, 2 का क्यूब रूट होगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो कह रहा है ये गलत कह रहा है, ठीक है ना, तो ये फॉल्स होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ में देखो, द क्यूब ऑफ 2 digits numbers may be 3 digits numbers। अगर आप 2 digits का क्यूब करते हो तो क्या वो 3 digits के नंबर्स आएंगे। तो देखो अगर मैं 2 digits का सबसे छोटा नंबर ले लेता हूं 10, तो 10 का अगर मैं क्यूब निकालूं तो कितना आता है, 1000 आता है। इसमें क्या होता है, 4 digits आता है बच्चों, क्या होता है, 4 digits आता है सबसे छोटा नंबर। और अगर मैं सबसे बड़ा नंबर की बात करूं, 99 के अगर क्यूब करता हूं तो क्या होता है, 97 to 99 आता है बच्चों। तो ये क्या होता है, 6 डिजिट्स का नंबर होता है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि 2 डिजिट्स का क्यूब करेंगे तो क्या 3 डिजिट्स नंबर आता है, तो आंसर क्या होगा, नो। देखो ना 4 डिजिट्स आता है, तो ये भी क्या होगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 6 वाले पार्ट में। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट्स नंबर्स मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। तो देखो वही सेम क्वेश्चन है, अगर मैं 2 डिजिट का क्यूब कर रहा हूं तो 4 डिजिट आ रहा है, और अगर मैं 2 डिजिट का क्यूब लार्जेस्ट नंबर कर रहा हूं तो 6 डिजिट आ रहा है। तो इसमें कह रहा है 7 और मोर, तो ये भी गलत है, तो 7 तो होता ही नहीं है, 4 डिजिट्स का हो सकता है, 6 डिजिट्स का है। सबसे बड़ा नंबर लिए हैं तो 6 डिजिट्स हो रहा है ना, 3 3 6 हो रहा है, 7 तो हो ही नहीं रहा, 7 या 7 से ज्यादा हो नहीं रहा है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, the cube of a single digit numbers may be single digit। yes ये हो सकता है। देखो 1 का अगर आप क्यूब कर रहे हो तो क्या होगा, 1 हो रहा है, तो 1 एक सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट का क्यूब कर रहे हैं तो सिंगल डिजिट आ रहा है। 2 का अगर आप क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मैंने ये पाया कि सिंगल डिजिट का अगर क्यूब कर रहे हैं तो सिंगल डिजिट आता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। तो आपने क्या पाया, इस टोटल 7 क्वेश्चंस में 2 ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। सेकंड वाला आपका ट्रू है और 7th वाली ट्रू है, बाकी क्या है आपके फॉल्स है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। तो आपको बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूं और साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो इस एक्सरसाइज में बच्चों 2 ही क्वेश्चंस थे न्यू एनसीईआरटी बुक्स में, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये आपको मेथड भी क्लियर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।